हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष लवानिया और आज हम शुरू करने जा रहे हैं द इलेक्ट्रिकल क्लासेज का स्पेशल शिखर बैच, जो कि हम शुरू करने जा रहे हैं रेलवे के लिए, लोको पायलट के लिए। तो जिसमें आज शुरू करने जा रहे हैं वो आपका साइंस। तो देखो दोस्तों, साइंस अपने आप में कोई एक सिंगल वर्ड नहीं है जिसका मतलब होता है साइंस। साइंस अपने आप में एक बहुत सारे रहस्य छुपाए हुए हैं, जिसका मतलब क्या है, एक रहस्य। क्योंकि साइंस आपका वो है जो आपके जीवन में डेली चल रहा है, घट रहा है, चारों तरफ हो रहा है, जिसकी घटनाएं आप देख रहे हो, लेकिन सिर्फ हमें पता नहीं होता है कि वो साइंस है भी या नहीं। तो आज हम उसी को शुरू करने जा रहे हैं। और देखो, साइंस आपका जो शुरू होता है वो होता है दो भागों में, जिसे एक तो कहते हैं हम प्राकृतिक विज्ञान, और एक होता है आपका भौतिक विज्ञान। तो इन दोनों में जो फर्क आपका जो दिख रहा है वो सिर्फ इतना सा है कि प्राकृतिक का मतलब होता है जिसके अंदर आपका जीवन हो, और भौतिक का मतलब वो होता है जिसके अंदर क्या चीजें हो, जिसके अंदर जीवन ना हो, अर्थात कह सकते हैं कि निर्जीव। समझ रहे हैं आप कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपसे, कि साइंस का मतलब दो भागों में बटा हुआ है हमारा, एक प्राकृतिक विज्ञान और एक भौतिक विज्ञान। तो शुरुआत में जो प्राकृतिक विज्ञान जो बताया हमें, वो बताया गया है अरस्तु द्वारा। ठीक है, तो अरस्तु ने हमें समझाया है कि प्राकृतिक विज्ञान, और अरस्तु ने जो समझाया है प्राकृतिक विज्ञान, उसमें उन्होंने अपनी एक किताब दी है जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। ठीक है, और यहां पर हम जो बात करते हैं भौतिक विज्ञान, ये अपने आप में दो शाखाओं में बटा हुआ है। एक को हम कहते हैं भौतिक विज्ञान और एक कहते हैं हम रसायन विज्ञान। तो बच्चों देखो, जहां तक मैं समझता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे मैं समझाना चाह रहा हूं आपको कि साइंस हमारा दो भागों में बटा हुआ है, प्राकृतिक विज्ञान और भौतिक विज्ञान। जो प्राकृतिक विज्ञान, उसके बारे में सर्वप्रथम जो बताने वाले हैं वो है अरस्तु हैं, जिन्होंने इसके बारे में एक किताब के जरिए बताया जिसका नाम है हिस्टोरिया एनिमेलिया। और वहां पर इस भौतिक विज्ञान को जो अपने आप में दो शाखाओं में बटा हुआ है, एक है भौतिक विज्ञान और एक आपका रसायन विज्ञान। तो जो भौतिक विज्ञान को जो सबसे पहले जो वर्णन किया है, एक वैज्ञानिक रहे हैं जिनका नाम है न्यूटन, साथ में गैलीलियो, और एक जो आधुनिक विज्ञान को बताया है आइंस्टीन द्वारा। समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि भौतिक विज्ञान के दो भागों में बटा, एक है भौतिक विज्ञान, सबसे पहले बताने वाले हैं न्यूटन और गैलीलियो, और इस शाखा को हम कहते हैं आपका क्लासिक भौतिक विज्ञान। और आधुनिक विज्ञान के बारे में बताया है, भौतिक विज्ञान के बारे में जिसको वर्णन किया है आइंस्टीन के द्वारा। अब दूसरी तरफ आते हैं हम रसायन विज्ञान। तो रसायन विज्ञान को समझाने वाले हैं, ये है आपके एंटोनी लवॉसियर। देखो बच्चों, ये तो शुरुआत हमारी बेसिक सी हो गई कि साइंस क्या है, कितनी शाखाओं में बटा हुआ है। अब हम साइंस को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, साइंस अपने आप में क्या है, एक ऐसा रहस्य है जिसको मनुष्य जब से पैदा हुआ है तब से समझने की कोशिश कर रहा है, और आज तक साइंस को हम समझने की कोशिश ही की जा रही है। साइंस को अभी तो कुछ समझ नहीं पाया। जैसे कि आप कहें कि मनुष्य का जीवन और मनुष्य की मृत्यु दो एक अद्भुत रहस्य हैं। आप समझ पा रहे हैं बच्चों कि मनुष्य का जीवन और मनुष्य की मृत्यु एक अद्भुत रहस्य है जो कि आज तक समझ नहीं पाया। जीवन को हम समझते हैं कि जन्म लेना, और मृत्यु को समझते हैं शरीर का निर्जीव हो जाना। शायद ये समझते हैं इस चीज़ को कि डेड बॉडी जो होती है वो निर्जीव हो जाती है, और जो एक्टिव होती है, जो जीवन होता है, वो सक्रिय होता है। यही समझ पाते हैं। तो ऐसे ही विज्ञान भी दो भागों में बटा है, एक तो जीवन को संजोए हुए है और एक निर्जीव को संजोए हुए। समझ पा रहे हैं बच्चों आप? तो आगे हम चलते हैं कि विज्ञान इस भाषा में जो शाखा में जो बटा हुआ है, तो आज हम इसी को हम वर्णन करेंगे, समझेंगे कि ये जो सब्जेक्ट है साइंस हमारे लिए, एक रेलवे के लिए एक बहुत ही बड़ा योगदान देता है नंबर के लिए, स्कोर करने के लिए। आपको पता है कि लोको पायलट के अंदर ये 20 नंबर का आ रहा है, वहीं अगर आप ग्रुप डी में बात करें 30 नंबर का आता है, और वहीं आपका बात करें JN में तो आपका 30 नंबर का पोर्शन आता है प्री में, यानी कि CBT 1 में। तो समझ पा रहे हैं बच्चों? तो अब हम शुरुआत करते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं बायोलॉजी से। चल ठीक है बच्चों, अब हम शुरू करते हैं बायोलॉजी। तो एक सेकंड मुझे दीजिएगा बस आप, जस्ट सेकंड।
देखो साइंस का ये आपका जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी, बायोलॉजी का मतलब होता है बायस और प्लस में लॉगस। बायस का मतलब होता है आपका जीवन, लाइफ, यानी कि एक्टिवनेस, और लॉगस का मतलब होता है स्टडी, यानी कि अध्ययन। समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि बायोलॉजी हमारा जो है किन शब्दों से मिलकर बना है? बायस प्लस में लॉगस। बायस का मतलब क्या होता है? जीवन, और इसका मतलब क्या हो गया? एक्टिवनेस। और लॉगस का मतलब क्या होता है? स्टडी, और स्टडी मतलब क्या होता है? अध्ययन। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है? बायोलॉजी। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी क्या है? क्या है? क्या है अपने आप में? जीवन का अध्ययन। बेटा हम एक बार बात कर लेते हैं कि बायोलॉजी जो है कि ग्रीक शब्द है, यानी कि ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। और इसका सबसे पहले जो वर्णन किया था वो 1801 और 2 में जो वर्णन किया था, एक था लैमार्क, दो वैज्ञानिक थे, एक था लैमार्क और एक आपका ट्रेवेर्नस। समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि जो हमारा जो बायोलॉजी शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका मतलब क्या होता है? बायस प्लस में लॉगस। बायस का मतलब जीवन और लॉगस का मतलब अध्ययन। तो दोनों को मिला के क्या बन जाता है आपका? जीवन का अध्ययन। और जो बायोलॉजी है अपने आप में ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका सबसे पहले जो प्रयोग किया था इस शब्द का प्रयोग किया था किसने? लैमार्क और ट्रेवेर्नस ने। समझ पा रहे हैं आप? और बायोलॉजी के जो जनक कहलाते हैं, जो बायोलॉजी के जो जनक हैं, वो जनक है आपके अरस्तु। समझ पा रहे हैं बच्चों आप कि जो बायोलॉजी के जनक है वो क्या कहलाते हैं? अरस्तु कहलाते हैं। अब देखो बेटा, बायोलॉजी का मतलब होता है जीवन। अब जीवन तो तब होगा ना जब जीवन को हम यहाँ पे लेके आएंगे, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आपने शायद सुना होगा कि घटना घटी थी जिसका नाम था बिग बैंग। मैं जानता हूँ आप सबने 10वीं पढ़ी होगी, तो 10वीं आप सब जानते हो बिग बैंग के बारे में। तो आज ये जो घटना घटी थी ये आज से लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व, यानी कि आज से 15 अरब वर्ष पूर्व एक ब्रह्मांड में एक छोटे से नगण्य कण के अंदर एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। समझ रहे हो? जैसे कि आपने सुना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वार में जो अमेरिका ने बम गिराया था नागासाकी और हिरोशिमा पे, तो कितना बड़ा एक्सप्लोजन था वो, कितना बड़ा भयंकर विस्फोट था। लेकिन बताते कि ये उससे भी बहुत ज़्यादा बड़ा और बहुत ही मतलब प्रलयकारी था, इसलिए इसका नाम दिया गया था क्या? बिग बैंग। बिग बैंग। और इस बिग बैंग की घटना के बाद लगभग 10.6 अरब वर्ष बीत जाने के बाद, 4.6 अरब वर्ष बाद हमारे ब्रह्मांड में जन्म होता है हमारे सौरमंडल का। समझ रहे हो आप कि हमारे ब्रह्मांड में जन्म होता है किसका? सौरमंडल का, जिसमें हमारा एक ग्रह आता है पृथ्वी। और पृथ्वी पर हमारा क्या है? जीवन। इसलिए क्या कहते हैं पृथ्वी को? जीवन कहते हैं। कि जीवन कहाँ पर है आज भी? अभी तक वर्तमान में जो जीवन है वो कहाँ पर है? पृथ्वी पर है। और ग्रहों पर जीवन की संभावनाएं खोजी जा रही हैं। समझ पा रहे हैं आप? तो पृथ्वी हमारा ग्रह जो सोलर सिस्टम में आता है, और आज पृथ्वी की आयु बताई जाती है इसी कारण से लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व। ठीक है, तो बेटा छोटी सी कहानी है कि उस दौरान पृथ्वी बताया जाता है कि आग का गोला हुआ करती थी। शायद आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि पृथ्वी सबसे पहले आग का गोला थी, और वो भी एकदम धधकती हुई। समझ रहे हो? जैसे कि आपने लोहे को पिघला के गोल बॉल बना ली हो और बिल्कुल लावा जैसी। फिर समय अंतराल के बाद वो पृथ्वी ठंडी होती है, उस पर परतें जमती हैं, और आपको बताया कि ज्योग्राफी में बताया जाता है कि 3 परतें होती हैं पृथ्वी पर। समझ रहे हो आप? पृथ्वी पर 3 परतें होती हैं। ऊपर को क्या कहते हैं? क्रस्ट, इसको मेंटल, और इसको कोर। शायद ऐसा ही होता है, ज्योग्राफी में बताते हैं ना कि ऐसे बोलते हैं ना कि क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो सबसे पहले क्या होता है? पृथ्वी की बाहरी लेयर सब ठंडी होती है, फिर उसके अंदर वाली, और अंदर के अंदर कोर। तो बेटा आपने सुना होगा कि ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। सबने सुना होगा ना कि ज्वालामुखी के अंदर से लावा निकलता है। तो इसका मतलब पृथ्वी अभी भी अंदर से गर्म है। समझ पा रहे हैं आप कि पृथ्वी अभी भी अंदर से कैसी है? कोर के अंदर गर्म है, और वहीं से लावा निकलता है।
तो पृथ्वी अपने अस्तित्व में आई, ठंडी हुई, परतें बनी, फिर उस पर पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, सारी चीज़ें आई, और तब जाके लगभग 25 लाख, ऐसे बताते हैं 750 लाख साल पहले जब पानी ब्रह्मांड से आ गया, नदी नाले बन गए, तो सर्वप्रथम बताया जाता है कि ऐसी घटना घटी कि पानी के अंदर पानी के अंदर जो ब्रह्मांड से जो तत्व आए थे वो पानी के अंदर घुल गए थे, और घुलने के बाद पानी के अंदर सूर्य की रोशनी से एक अद्भुत कल्पना हुई, एक अद्भुत घटना घटी। और घटना क्या थी कि उस सूर्य की रोशनी ने पानी के अंदर जो तत्व घुले हुए थे उनको एक अंजाम दिया, और एक अंजाम क्या दिया, एक छोटा सा एक नगण्य सूक्ष्म जीवाणु बनाया। क्या बनाया? सूक्ष्म जीवाणु, और जिसे आज कहते हैं BGA, और इसका नाम क्या होता है? नील हरित शैवाल, शायद आपने सुना होगा, जिन्हें हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। तो सबसे पहले जीवन पृथ्वी पर इन नगण्य सूक्ष्म कणों के रूप में आया, इन सूक्ष्म कणों के रूप में आया, जिन्हें कहते हैं BGA। और ये इतने सूक्ष्म थे, इतने सूक्ष्म थे कि आज अगर हम सांस लेते हैं ना तो लगभग लाखों सांस के द्वारा हमारे अंदर चले जाते हैं। अब सोचो कि हम मनुष्य इतने, मतलब जो कहते हैं कि हम किसी की सुनते नहीं है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, एक ऐसा मानव, एक नगण्य कैसे आया? एक छोटे से जीवाणु से आया, समझ रहे हैं आप? और जो अपना आपको मनुष्य क्या कहता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, इतना तुच्छ मानव जो इतने छोटे से कण के रूप में आया। बुरा मत मानना, तुच्छ का मतलब मैं नहीं कहना चाह रहा आपसे, कभी आप दिल पे ले लो। तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि मनुष्य जैसा प्राणी और बड़े प्राणी भी एक छोटे से, जो दिखते भी नहीं है, अगर हम माइक्रोस्कोप लेना ऐसे तो हाथ में दिखाई देंगे बहुत सारे, समझ रहे हैं आप? ऐसे बहुत सारे दिखाई देंगे आपको। उससे मानव की उत्पत्ति बताई जाती, कैसे होगी अभी देखते हैं। तो देखो पानी था, देखो एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, एक बार मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ, 2 मिनट की क्षमा चाहूँगा आपसे मैं। आई एम सॉरी फॉर द इंटरप्शन। देखो ये पानी था, इस पानी में ये पानी है, और जहाँ हमारा सूर्य था, सूर्य से रोशनी आ रही थी, और उस रोशनी ने क्या किया, इसके अंदर जो CO2 थी, H2 था और NH3 था, उनसे क्रिया करी, और क्रिया करने के बाद एक जीव द्रव्य, एक लाल गुलाबी द्रव बना, जिसको कहा गया जीव द्रव्य। जिसको क्या कहा गया? जीव द्रव्य। तो सर्वप्रथम एक जीव द्रव्य पानी के अंदर पनपा, और उसी जीव द्रव्य को बाद में जो रिजल्ट निकला वो नील हरित शैवाल के रूप में, फिर वही जीव द्रव्य बाद में तरक्की करता गया, जीवाणु बना। ये जीवाणु कैसे थे? जो प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम थे। इन्होंने प्रकाश संश्लेषण किया पानी के अंदर, तो जिससे पानी को ऑक्सीजन मिली, फिर वो ऑक्सीजन बढ़ गई तो बाहर आई। जैसे कि पानी टंकी भर जाती है ना तो ओवरफ्लो होता है, तो ओवरफ्लो कहाँ जाता है? बाहर। तो जब इन्होंने ऑक्सीजन समुद्र को भर दिया तो ऑक्सीजन बाहर आई, तो हमारा क्या बन गया? एटमॉस्फेयर। समझ रहे हैं आप कि वायुमंडल बना, जिसके अंदर आज की प्रेजेंट की, जो आज हमारे जीवन का जो अस्तित्व है, ऑक्सीजन, वो हमें मिली किसके द्वारा? इन्हीं सूक्ष्म कणों, जीवाणु के द्वारा। स्टॉप करें।